हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। और गाइस, जैसा कि आपको मेरे पीछे दिखाई पड़ रहा है, लिखा हुआ है कि जीए में ये मिस्टेक पड़ सकती है भारी। तो जीए में ये मिस्टेक पड़ सकती है भारी। ऑनेस्ट रिव्यू बाय अभिजीत सर। सो गाइस, अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है और जो इस साल एग्जाम की हम बात करते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं ये बोलना चाहूंगा कि कुछ मिस्टेक जो आप करते हो एग्जाम में, हमेशा जीए की बात में कर रहा हूं, ये मिस्टेक हमें अवॉइड करनी चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए दोस्तों। क्योंकि मेरा ये मानना है कि 24-25 का ये लास्ट एग्जाम है आपका इस फाइनेंशियल ईयर का। वैसे तो टेक्निकली ये एग्जाम हमारा 25 में हो रहा है ना। मैं बोलूंगा 24-25 का लास्ट एग्जाम ये है। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी और एग्जाम में, प्री में, मेंस में, जिनके मार्क्स कम आए दोस्तों, या जो चाहते हैं कि इस साल सिलेक्शन ले लेना, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 13,500 वैकेंसी से ज्यादा है। सिलेक्शन आपका हो जाएगा। बस कुछ बातें ध्यान दीजिए, कुछ मिस्टेक को अवॉइड कीजिएगा जो मैं आपको समझाना चाहूंगा दोस्तों। कौन कौन सी मिस्टेक है, ध्यान देना। जैसे गाइस, पहली मिस्टेक जो हर बच्चा करता है, पहले प्री बाद में मेंस। कि भाई हमारा एग्जाम प्री मेंस का है, प्री में जीए तो आती नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले प्री एग्जाम दे लेते हैं, फिर प्री एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर लेते हैं कि हम पास हुए कि नहीं हुए। अगर हम पास हो गए तो हम मेंस पढ़ेंगे। तो ये जो एटीट्यूड है दोस्तों, ये आपका सिलेक्शन नहीं करवाएगा, क्योंकि जीए इसमें 50 नंबर की आती है दोस्तों। और आपको पता है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल है, तो क्या हुआ, मेंस में दोस्तों आपका क्वांट और रीजनिंग का एक लेवल आता है, कैलकुलेटिव चीजें जाती हैं। तो आपको यहां पर मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं। तो ये नहीं चलेगा कि पहले प्री बाद में मेंस। मैंने आपको बोला है कि आज से ही आप शुरू कर दो कि जो हम जीए पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर हमें प्रॉपर रिवीजन कैसा मिल जाए, है ना। तो ये मिस्टेक मत करना भाई लोग, पहली वाली। दूसरी मिस्टेक, वन लाइनर और एमसीक्यूज। मैं हमेशा देखता हूं एग्जाम के टाइम पर, वैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि हमारे टेलीग्राम पे आते हैं, डिमांड करते हैं कि सर हमें वन लाइनर दे दो आप। सॉरी, तो सर्दी है, मुझे कोल्ड है। आप मुझे वन लाइनर दे दो, मतलब छोटा करंट अफेयर्स दे दो। एमसीक्यूज दे दो, 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन पूरे मंथ का मुझसे करने पढ़ने हो जाएगा। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जो एग्जाम यार, जब प्रॉपर हम पढ़ाई करते हैं ना, तब जाके हमारे 25-30 क्वेश्चन बनते हैं। तो भैया ये जो एटीट्यूड छोड़ दो। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्यों, जीए 50 नंबर की बेटा आएगी, उसमें आपका ये वन लाइनर और एमसीक्यूज काम नहीं करेगा। आप थॉरली पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, डेली पढ़िए। और एमसीक्यूज होता है फॉर द, आपके चेक करने के लिए आपने जो पढ़ा है, आप क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। तो वन लाइनर और एमसीक्यू चक्कर मत पढ़ो, पूरा मंथली पीडीएफ पढ़ो, थॉरली पढ़ो। मैं यही बोलूंगा आपसे। दूसरी मिस्टेक दोस्तों, तीसरी मिस्टेक, डेली करंट अफेयर्स वीडियो। जहां एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है, पता नहीं क्यों हमें कीड़ा काटता है, हमें लगता है कि हमें अब वीडियो नहीं देखनी है, हम बाद में पढ़ लेंगे। डेली करंट अफेयर्स वीडियो अगर आप देखेंगे तो देखो क्या इसमें होता है। देखो, पहली बात, आपके अंदर डिसिप्लिन बनता है। आप सुबह जल्दी उठेंगे क्लास के लिए, पहला डिसिप्लिन। आपने प्रॉपर क्लास ली, तो क्लास में दोस्तों आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है, और आप 60 to 70% वही याद कर लेते हो। ठीक। फिर गाइस, आपने वीडियो देख लिया, तो आप रात में एक बार रिवाइज कर लो, काम पूरा आपका हो गया पूरा। तो जो लोग गलती करते हैं ना कि यार वीडियो नहीं देखेंगे, ये केवल टाइम बचाने वाली बात नहीं है गाइस। ये वीडियो आप देखो ना, ये आपके, अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ोगे बेटा वीडियो से, तो डेली लेवल पे क्या है कि आप समझ जाओ कैसे पढ़ना है आपको। फिर जब पीडीएफ आप रिवाइज करोगे तो अच्छे से रिवाइज होएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने पिछले वीक एक क्लास नहीं ली थी करंट अफेयर्स की। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आज ही मुझसे बोल रहे हैं कि सर आपने क्लास नहीं ली थी, वो टॉपिक क्लियर ही नहीं हुआ हमारा अभी तक। तो इसीलिए डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखना बहुत जरूरी, छोड़ो मत इसे यार। ठीक। चौथी मिस्टेक दोस्तों जो मैं बोलना चाहूंगा, ये मिस्टेक है अवॉइडेंस ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। गाइस, कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम के टाइम पे देखो टाइम होता नहीं हमारे पास, हम क्योंकि प्री में तो पढ़े कुछ होते नहीं है। तो बेटा मेंस में क्या होता है, जब हम पढ़ने जाते हैं ना, तो मेंस में अब कुछ टॉपिक है जो टफ है, जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स टफ है, समझना पड़ता है। अब उस समय पे इतना प्रेशर होता है कि हम वो समझे कि रट्टा मारे क्या करें। तो हमने क्या किया, हमने इजी कर लिया। अपॉइंटमेंट रट्टा मार लेंगे, बुक्स एंड ऑल से रट्टा मार लेंगे, डिफेंस रट्टा मार लेंगे। तो बेटा जल्दीबाजी में ना हम इजी टॉपिक को रट्टा मार लेते हैं, और जो टफ टॉपिक है, जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल अफेयर्स, बैंकिंग, फाइनेंशियल, करंट अफेयर्स, इस पर हम फोकस नहीं करते हैं, जिसका खामियाजा हमें ये
भुगतना पड़ता है, क्योंकि हम बैंक एग्जाम के लिए जा रहे हैं। तो भाई बैंक एग्जाम के लिए बैंकिंग का सीए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो जब आप प्री और मेंस के चक्कर में फंसोगे ना, तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को अवॉइड करोगे, बिकॉज ये टॉपिक बहुत बड़े होते हैं, है ना, और टफ होते हैं। तो अभी से पढ़ते रहोगे बेटा, तो आप ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर आप पूरा ध्यान दे पाओगे। ठीक है, लास्ट। अब दोस्तों मिस्टेक नंबर 5 की बात करें, तो पता नहीं किसने आपसे बोल दिया कि एग्जाम में केवल करंट अफेयर्स ही आएगी। मैं बोलता हूं कि अगर आपको जीओ में जीए में अच्छे नंबर चाहिए, तो करंट अफेयर्स, बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस और स्टैटिक जीए, इन सब पर आपको फोकस करना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। मेरी बात याद रखिएगा। आपके दुविधा के लिए हमने बैंकिंग फाइनेंशियल सीए का भी क्लास शुरू कर दिया है, और डे बाय डे इसमें हम स्टैटिक जीए भी जोड़ देंगे, तो आपको हम ये क्लासेस करा देंगे, यूट्यूब पे करा देंगे। तो भाई लोग, ये 5 मिस्टेक है जो मैंने आपको बताया, मत करना अगर आपको सिलेक्शन लेना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो क्योंकि सिलेक्शन आपका जीए से ही होगा। आप चाहे तो आजमा लेना मेरी बातों। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट की बात करेंगे आपसे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल का बिगुल बच चुका है, और आपको बेटा पता है कि एग्जाम कब है। तो 24 तारीख से अनअकैडमी आपके लिए बैच लेके आ रही है, जो बैच का नाम है वीपी बैच फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल। सो बेटा ये पूरा बैच है, इसमें आपको इंग्लिश, रीजनिंग, जीए और क्वांट सब कुछ पढ़ाया जाएगा, और 24 तारीख से बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, देखो अब इस समय अच्छी खबर क्या बेटा आपके लिए, अच्छी खबर ये कि अनअकैडमी इस समय आपको प्रॉपर डिस्काउंट भी दे रहा है, यानी कि 6 मंथ पे 6 मंथ का डिस्काउंट। मतलब गाइस, अगर आप अनअकैडमी परचेस करते हो 6 मंथ के लिए, तो 50% का डिस्काउंट आपको मिल ही रहा है, प्लस दोस्तों 6 मंथ का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और कितने में, 2499 में दोस्तों, यानी 2499 में आप 12 मंथ के लिए अनअकैडमी को पूरा ले सकते हैं दोस्तों। यानी एक साल तो इतने बैच आएंगे, सारे बैच आपके फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजन, इसकी तरह। एक बार आपने पेमेंट किया, जितने कोर्स है उतने कोर्स देखिए, जितना उतना पढ़िए आप दोस्तों। सेम आपके लिए 9 मंथ पे 9 मंथ फ्री, यानी आपकी फीस जो है ये आपको 9 मंथ की देनी है, लेकिन आपको हम 9 मंथ और दे रहे हैं, यानी 18 मंथ के लिए फीस आपकी पड़ेगी 2999। सेम दोस्तों 12 मंथ पे 12 मंथ, देख लो भाई, यानी 12 महीने अगर आप बेटा कोर्स लेंगे तो 12 मंथ का फ्री आपको मिल जाएगा, मतलब 24 महीने के लिए, और फीस आपकी 3599 है। तो गाइस इस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे, आप लिंक पर जाओ, बस जब आप पेमेंट करना, हमारा कोड है एवीपी, ये कोड डाल दोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप क्लासेस में आइए, हमसे पढ़िए। ठीक है, सो गाइस आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।